what's up everyone? Welcome back to our YouTube channel Grasp Easily. This is Radhika and आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन करके स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं 3 डिजिट नंबर्स और 4 डिजिट नंबर्स की। इस मेथड के लिए आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए आपके। उसके अलावा इन जनरल आपको पता होनी चाहिए 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स। उसके बाद वाले जो स्क्वायर्स है वो आपको निकालने आनी चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट टू। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट्स में पिन कर रखा है, तो वहाँ से ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद इसको देखना तो और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना कैसे है। ठीक है, मैंने 3 डिजिट के 2 एग्जाम्पल और 4 डिजिट के 2 एग्जाम्पल लिए हैं। स्टार्ट कर रही हूँ अंडर रूट 625 से, जिसका स्क्वायर रूट वैसे तो 25 होता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी मेथड पता करने के लिए, मेथड समझने के लिए ये नंबर मैंने लिया है। ठीक है, तो मेथड के लिए हमें सबसे पहले ये एक लाइन ऊपर बना रही हूँ और एक नीचे बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेयर्स लेने स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 3 डिजिट्स हैं टोटल, तो एक तो हम ले लेंगे 25, पीछे से पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनता है, जोड़ा 2 का होता है ना, एक हो गया 25 का, लेकिन हमारे पास 6 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इस पेयर में सिर्फ एक 6 ही रहेगा। ठीक है, रूट कोई पेयर का मेंबर नहीं है, ठीक है, वो पूरे में है। अब मेरे पास 2 पेयर बन गए, एक तो 25 का और एक 6 का। शुरुआत कैसे करेंगे इसकी, तो हम देखेंगे 6 का एक पेयर बना हुआ है। पहले हम जो डिवीजन होगा हमारा, उसके लिए हमें 6 मेन हमारा है अभी। ठीक है, तो हमें पता है कि 6 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 6 किसके बीच में आ रहा है? 4 और 9 के बीच में आ रहा है। हम 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि 9 6 से बड़ा है, राइट, तो हम तो छोटा नंबर लेते हैं ना पहले। तो हम यहाँ पे लेंगे 2 और यहाँ पे भी लिख देंगे 2। तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या आ गया? 4 आ गया। पहला स्टेप समझ में आया कि आपको जो पहला नंबर है 6 है, यहाँ पे 6 के लिए आप 2 इंटू 2 लिख रहे हो 4। ठीक है, आप 3 इंटू 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 9 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इस पेयर से। ठीक है, पूरे के लिए आप 9 लिख सकते थे, लेकिन पेयर लिया है क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 से बड़ा है 9, 9 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 में से 4 गया 2, और ये पूरा पेयर जो है 25 का, ये जो पेयर है ये पूरा का पूरा एक साथ नीचे आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 25। अब हमारे पास आ गया है 225। अब हमें ये पता चल गया स्क्वायर रूट का पहला नंबर तो 2 है, यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि क्वोशिएंट ही तो होता है ना स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ तो पता चल गया कि 2 है पहला नंबर। अब दूसरा नंबर फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ प्रिडिक्ट तो कर नहीं रहे, तो पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, और 625 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ। अब 225 के लिए क्या करना है, तो 225 है, यहाँ पे आप 2 लिख रहे हैं और यही वाला 2 और ये 2 इसको ऐड कर लो, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब 4 के साथ कोई ऐसा नंबर बिठाओ, 4 के साथ कोई ऐसा नंबर बिठाओ, जैसे मान लो जिसको मल्टीप्लाई करो उसी नंबर के साथ। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ भी 2 ले लो। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। 84 और 225 में बहुत बड़ा गैप है। मुझे ये पता है कि 5 लाने के लिए मुझे इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 2 ना लेके 5 ले लेती हूँ, तो बात बन जाएगी, राइट। 45 इंटू 5 कर दूंगी। 4 कहाँ से आया? ये और ये ऐड किया। ठीक है, और 5 क्यों आया? क्योंकि हमें 5 चाहिए लास्ट नंबर। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। तो पूरा का पूरा नंबर ही मिल गया हमको। यहाँ 225 आ गया, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5 और यहाँ भी लिख दूंगी 5, और यहाँ आ गया 225, ये रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 25। अब एक बार पूरा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ हमने किया क्या क्या। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर था, ये नंबर इरेज हो गया, 625 जो हमारे पास नंबर था, इसके लिए हमने पहले 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 2, और ये जो 25 का पेयर है ये पूरा एज इट इज नीचे आ गया, बचा हमारे पास 225।
अब हमने ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐड करा, 4 आ गया। 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अगर 2 लेते तो यहाँ भी 2 हो जाता, 3 लेते तो यहाँ भी 3 हो जाता, इस तरह से, ठीक है। तो हमने 5 लिया, 45 इंटू 5 225 आ गया, यहाँ भी 5 लिखा और यहाँ भी 5 लिखा, और ये आ गया 225 और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। इस तरह से हमने 625 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, दैट इज 25। तो हम लिख सकते हैं कि √625 इज इक्वल टू 25। ये था मेथड लॉन्ग डिवीजन का। अब इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एक और नंबर 3 डिजिट का ही है उसको फाइंड करेंगे, देखते हैं। √529। अब इसके लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है जो हमने लास्ट में की है। अब मैं दो एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि पहले में जो चीज़ें मिस हो गई, जो नहीं समझ में आई, वो यहाँ समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले चलो अब करें, पेयर बनाएंगे, पीछे से 2, 29 का एक पेयर और एक पेयर में आ गया 5, ठीक है। अब 5 के लिए आप 2 का स्क्वायर ही ले लो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जो बड़ा हो जाएगा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 और नीचे आ गया 1। अब क्या आएगा, 2 + 2 4, 4 में ऐसा क्या नंबर बिठाएंगे कि 129 आ जाए। तो अगर मैं 43 इंटू 3 करूँ तो शायद बात बन जाए, 3 इंटू 3 9, 4 3 ज़ा 12। तो हो गया बिल्कुल क्लियर। अब आपको ये लग रहा होगा कि मुझे पता कैसे चल जा रहा है कि नंबर कौन से लेने हैं यहाँ पे। तो मुझे पता इसलिए चल जा रहा है क्योंकि 3 इंटू 3 तो 9 होता है ना। मैं यहाँ पे 47 इंटू 7 भी कर देती, बट बाय लॉजिक, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इतना पता है कि 47 इंटू 7 बड़ा नंबर आ जाएगा और 129 एक छोटा नंबर है। उसके जो 47 इंटू 7 आता है उससे छोटा है 43 इंटू 3 ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने ये लिया, ठीक है। ये चीज़ आपको बाय प्रैक्टिस अपने आप समझ में आ जाएगी कि नंबर लेना कौन सा है। अब मेरे पास 129 आ गया, तो यहाँ भी 3 लिख दिया और यहाँ भी 3 लिख दिया। तो मुझे ये पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और √529 की वैल्यू क्या आ गई, 23, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स में तो और भी आसान है। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो 2-2 के ही पेयर बन रहे हैं, राइट। तो और आसानी से हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब हम पहला पेयर पीछे से बना रहे हैं ऑब्वियसली, तो 25 का एक पेयर बना और एक 42 का पेयर बना, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो 36 तक आप ले सकते हो, 6 6 36 होता है, तो यहाँ भी 6 ले लिया और यहाँ भी 6 ले लिया, ये आ गया 36। 7 7 49 हो जाता, जो कि इससे बड़ा हो जाता, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया। 36 से 40 तक 4 और +2 6, तो ये आ गया 6, ठीक है। नीचे आ गया 25, 6 + 6 12। अब 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 625 आ रहा है, तो एक बार इसको ऐसे करके देखते हैं। 5 5 25, 5 2 कैरी ओवर, 5 2 10 11 12, 2 1 कैरी ओवर, 6 5 1 5 6, तो ये आ गया 625। तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ये आ गया 625 और ये आ गया 0। तो √4225 इज इक्वल टू 65। ये भी जो है कंप्लीट रूट है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद 9216, ये आखिरी एग्जाम्पल है आज का। इसके बाद 2 मैं आपको करने के लिए दूंगी, उसमें नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और उसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो भी आंसर आप कमेंट में बताना। अब यहाँ पे भी पेयर बना लेंगे, 16 और 92 का पेयर बन जाएगा, राइट। और ये चीज़ बना लेते हैं। अब हम 92 के लिए 81 लिख लेंगे, 9 9 ज़ा 81 आ जाएगा, 9 इंटू 9 81, यह आ गया 2 - 1 1, 9 - 8 1, और नीचे 16 को नीचे लाएंगे, पूरा जो पेयर है नीचे आ जाएगा, 1 1 1 6 आ गया। अब यहाँ हमारे पास आ गया 9, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 9 + 9 जो कि हो जाएगा 18। अब 18 के साथ एक ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास
क्या आना चाहिए, 1116 आना चाहिए, राइट। तो अभी आया तो है नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि 1116 आए ही, क्योंकि सारे नंबर्स कंप्लीट रूट हो, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम ट्राई करके देख रहे हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई करा रही हूँ, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो अगर आना होगा तो ऐसे ही आएगा। 6 6 36, 6 आया, 3 यहाँ पे आएगा, 8 6 48, 48 + 3 51, 1 यहाँ पे 5 कैरी ओवर, 6 1 6, 6 + 5 11, तो 1116 आ गया। और ये आ गया 0, ये आ गया 6 यहाँ पे और यहाँ पे, तो √9216 = 96। तो इस तरह से हमने 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है ये हमने सीखा। अब थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या था इस मेथड में। सबसे पहले आपको जो नंबर है उसके लिए आप पेयर्स बनाएंगे, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप कि आप ये देखेंगे कि वो नंबर जो लेफ्ट में है, जो पेयर, वो किन के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। जो छोटा नंबर है उसको आप लेंगे और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा और नीचे जो पेयर है उसको उतारेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, इनके साथ कोई ऐसा नंबर डालेंगे जिससे ये आपका नंबर आ जाए, और जो नंबर आपका आ गया फिर आप इसी को यहाँ लिख देंगे, तो आपका स्क्वायर रूट आ गया। सो दिस वॉज इट बाय माई साइड फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है ये समझ में आया। ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मतलब और नंबर्स देखना और ट्राई करना उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने का, और जो मैं अभी क्वेश्चंस दूंगी आपको दो, ये भी करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू। सो जिस तरह से मैंने आपको 3 और 4 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने सिखाए, मैं आपको दो दे रही हूँ, √576 और √7921। एक 3 डिजिट है और एक 4 डिजिट है। इनके आंसर आप कमेंट करेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।